আজি গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হল MCL কোম্পানী নেশ্যনেল প্ৰাইম VDA কাৰ্তিক ৰুৱেল ছাৰ। লগতে উপস্থিত হল MCLৰ আন এজন নেশ্যনেল প্ৰাইম VDA শ্যাম শংকৰ উপাধ্যায় আৰু MCLৰ SSK ভাৰত আৰু বহু সদস্য। তেওঁ আহি আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় আৰু অসমৰ প্ৰশংসা কৰি কয়, आसाम बहुत ही प्रकृति से भरा हुआ सुंदर सी जगह है और अगर आसाम के बारे में सोचे तो आसाम भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 सिस्टर बेल्ट के जो राज्य है वो सारे आसाम के इर्द गिर्द आते हैं। तो आसाम का अपने आप में एक बहुत महत्व है और आसाम की प्रगति की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब खाना बारा में जो मतलब एग्जीबिशन होने वाला है उसमें आप लोगों का कंपनी मतलब क्या मतलब बेनिफिट क्या होगा सर आसाम के लोगों के लिए? सबसे पहले तो हमारी कंपनी का नाम है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हमारी कंपनी बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम करती है। हमारा मेन प्रोडक्ट है बायो CNG और बायो फर्टिलाइज़र, और उसी के साथ साथ बायो कोल, टॉरिफाइड एंड नॉन टॉरिफाइड। टॉरिफाइड का मतलब कोयले के जैसा कोयला और नॉन टॉरिफाइड मतलब ब्रिकेट। ये हमारे मेन प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट बनाने की दोनों प्रकार की फैक्ट्री, मतलब बायो CNG जिसे हम CBG का प्रोजेक्ट कहते हैं और बायो कोल, ये दोनों आपके यहाँ पे हम लोग ने प्लानिंग की है। बायो CNG की जो फैक्ट्री है वो 54 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और बायो कोल की जो फैक्ट्री है वो 6.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो ये फैक्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे टाई अप हो चुकी है। मैं आया हूँ अभी उसका आगे का काम स्मूथ करके। हमारा टारगेट है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर बायो कोल की फैक्ट्री प्रोडक्शन में आ जाए और 8 से 12 महीने के अंदर CBG की फैक्ट्री प्रोडक्शन में आ जाए। अब महत्वपूर्ण ये है कि इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो आज जैसे अभी ये G20 समिट चल रहा है और इस साल का जो नेतृत्व है वो भारत को मिला है। तो G20 का जो उद्देश्य है उसमें एक उद्देश्य उसका, या पेरिस एग्रीमेंट की बात करो तो सबके एक है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में करना, और ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो आज का प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन है। तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन को क्लीन बायोफ्यूल से रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। ये काम इस फैक्ट्री से होगा, मतलब पर्यावरण अच्छा रहेगा। ये फैक्ट्री हो बहुत प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं करती, मगर जो प्रदूषण है हवा में उसको भी जो रॉ मटेरियल है नेपियर ग्रास वो ले लेता है, और इसलिए प्रदूषण मुक्त हमारा वातावरण बनता है। अब दूसरा, ये फैक्ट्री का जो प्रमुख रॉ मटेरियल हमारा है वो है नेपियर घास, जिसे हम हाथी घास कहते हैं आम भाषा में। हाथी घास का मतलब हाथी जैसा बढ़ने वाला घास, 12 फुट 15 फुट की हाइट का होता है। एक बार बोने पे 8 साल तक चलता है। पहला कटिंग 4 महीने में, फिर हर 4 महीने में आप ले सकते हो। प्रति एकड़ प्रति वर्ष हर साल 1 एकड़ में कम से कम 150 से 250 टन हम कह रहे हैं, मगर जो हमारे पास डेटा है वो 500 से लेकर 1500 टन का है, और ये हम किसानों से खरीदने जा रहे हैं 1000 रुपये टन से, जिसके कारण कम से कम किसानों को आज जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं जिसमें उनको खर्चा भी नहीं निकल रहा है, वहाँ पे वो 1-1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आय इनकम उनको होगी। और यही एक माध्यम है जहाँ पे किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा, और ऊर्जादाता बनने के साथ साथ उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होगी, क्योंकि उनकी इनकम दुगनी तिगनी हो जाएगी, और जो आम खेती में पॉसिबल नहीं है। तो ये फैक्ट्री के कारण सबसे पहला अगर फ़ायदा होगा तो किसानों को होगा, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल किसान देंगे। दूसरा, स्थानिक लेवल पे इन फैक्ट्री, मतलब हमारा सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य नहीं